जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी ने बहुत तरीके से हमारी रक्षा भी कर रहे हैं और हमें सहारा भी दे रहे हैं। उन्हीं की कृपा की वजह से आज हम सब जीवित भी हैं, और कहें तो उनकी इतनी अनंतम अनंतम कृपा है कि आज हम सब बच्चे जो आज उनके समक्ष बैठे हैं, मैं उन सब बातों का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने हर तरीके से बाबा जी का शुक्राना करती हूँ। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, खाने का शुक्राना, पाने का शुक्राना, हरदम साथ देने का शुक्राना, हर दुख तकलीफ में अपना साथ होने का शुक्राना, बार बार ये समझाने का शुक्राना कि आप हमारे साथ हैं, हर बात का शुक्राना 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 शुक्राना। सभी साथ संगत जी को, आए सभी अंकल आंटी जी को मेरा बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे पास ना एक बार मैसेज आ रहा था, मैं इंस्टाग्राम पे उन्हीं के ही पोस्ट देख रही थी कि अचानक से ना मैं ना काफी टाइम से परेशान थी। मेरी गर्दन के बिल्कुल ही नीचे, गर्दन से थोड़ा सा एक गैप गिट के नीचे ही बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत तेज। मान लो कि मैं गर्दन भी बेंड नहीं कर पाऊँ, एक तरफ लेटू तो दूसरी तरफ लेटना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अचानक से गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि ना बेटा, जो ये तेरा ये दर्द हो रहा है वो अभी चुटकियों में मैं ठीक कर दूंगा, बस इस शुक्राना को ना सेंड करो। आप मानेंगे, पहले तो मैंने सोचा करूँ कि ना करूँ, कैसे करूँ। फिर उसके बाद मैं और भी मैसेज देखी तो उनको कईयों कर रही थी, कईयों का नहीं, लेकिन ये सोचा मैंने कहा शायद ये करने से शायद मेरा हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं,
मेरा कहाँ वो दर्द गया, किधर गया, कैसे गया, ये नहीं मुझे पता। जो करा है गुरुजी ने किया, उनकी कृपा के प्रसाद से ही ये सब कुछ हुआ है। हर बात का शुक्राना, हर बात का, हर सुख दुख में सहारा देने का शुक्राना। बहुत तरह की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लोग हम पे करते रहते हैं, तंत्र मंत्र जंतर, कभी हस्बैंड पे, कभी घर पे, कभी मुझ पे, कभी छोटा सा मेरा बच्चा 3 साल का, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। कुछ ना बीमारी बनी रहती है। गुरु जी का बार बार मुझे जो मोटिवेशनल मैसेज आते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, उनको भी माफी मंगवाऊंगा जिन्होंने तेरे को सताया है, उन सब मैसेज से थोड़ा मोटिवेशन रहता है। और एक आस रहती है कि अगर मैं नहीं जवाब देती तो हमारा सतगुरु, हमारा रहबर, हमारे गुरु महाराज जी इतनी कृपा फरमा रहे हैं कि उनकी अदालत में सबका न्याय होगा, और मुझे उनकी ही न्याय पे पूर्ण विश्वास है। और बार बार बस यही कहते हैं, अपनी तेरी बारी आने वाली है, तेरे को मैं चमत्कार दिखाऊंगा तेरा। बस मैं भगवान जी से कहती हूँ कि न जो भी करो बस अपने साथ रखना। अभी गुरु महाराज जी ने हमें इतनी इतनी कृपा फरमाई, अपने कीर्तन में बैठने का, सत्संग सुनाने का शुक्राना। उन्होंने इतना प्यार दिया, हर बात का शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। माई अंकल को सामने से दिखाने का शुक्राना, जो उनके साथ मतलब उनके साथ रहे हैं, अपनी कई तरह के उन्होंने हमें शिक्षा दी। किसी तरह से गुरु महाराज जी हम सबको मतलब कैसे देखते थे, कैसे उनके टाइम पे सारी संगत वर्क करती थी। मतलब गुरुजी के माई अंकल ने बहुत तरह से हमें हेल्प करी, हर तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए, और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग बांटने के लिए। ब्लेसिंग देने का शुक्राना, साथ निभाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, और अपने पास बिठाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका हर बात का शुक्राना है। घर में काफी टाइम से हमें हमें नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, बार बार कोई ना कोई चीजें हमें दिक्कत कर रही थी, करती भी है। लेकिन गुरुजी के आ जाने से हमें इस बात का हौसला है कि जो कुछ भी है वो गुरुजी संभालेंगे, देखेंगे, करेंगे, और हम सबको बचाएंगे। गुरुजी बार बार कहते हैं, बेटा तेरे और तेरे परिवार को प्रोटेक्शन शीट में डाला गया है। उनका मुझे प्यारी दी कहना, प्यार से अपनी बात को समझाना। अच्छा कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता, मगर गुरु महाराज जी कई बार मैसेज ऐसे टेलीपैथी करते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। इतनी अच्छी टेलीपैथी मैंने फर्स्ट टाइम तो अपनी ये गर्दन के दर्द वाली टेलीपैथी महसूस करी, क्योंकि कई बार मैं सत्संग सुनती थी, हम यही सुनते थे कि गुरुजी मैसेज देते हैं, टेलीपैथी के थ्रू देते हैं, टेलीपैथी के थ्रू देते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि हाँ भाई ट्रू होगा। जब मेरे साथ हुआ तो इट्स अ मिरेकल, इट्स मिरेकल। क्योंकि कई बार मैसेज आ रहे थे कि बस जो भी था, गुरु जी ने अपने बच्चों को बचाया, और घर में भी जो नेगेटिविटीज है उनसे हमें बचा रहे हैं। बार बार कह रहे आप प्रोटेक्शन शील्ड में है, अपना साथ दे रहे हैं। मैं उनकी हर बात का शुक्राना करती हूँ, हर बात का शुक्राना। आज तो ऐसा भारी दिन था कि मैं, मेरे साथ क्या रहा, अगर एक दिन मैं नहा रही तो दूसरे दिन नहीं नहा रही, एक दिन नहा रही एक दिन नहीं नहा रही। चाहे सर्दियां भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मन होता है नहाऊं, करूं, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो हम पर हैवी हो रही होती है। तो उस कंडीशन में काम का सारा सारा दिन काम नहीं होना, कीचड़ बिखरी रहना, रोटी पानी ना बनना, ना ऊपर से बच्चे को प्रॉपर ना देख पाना, और 2 बजे टिफिन भेजना, 1:30 बजे तक मैं सिर्फ बैठी हूँ, और बैठ के बस मैं ये हो रहा है कि मैं सिर्फ फोन चलाऊं या सो जाऊं।
इस तरीके के एनवायरनमेंट में भी गुरु जी ने अपना साथ दे रहे हैं तो और हमें बचा रहे हैं ऐसी गलत एंटिटीज से। तो मैं हर बात का शुक्राना करती हूँ। सत्संग करते हुए अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज जी मुझे माफ करना, अपनी सुरक्षा कवच में रखना और आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी हर दात का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, साथ निभाने का शुक्राना, सत्संग आज का कराने का शुक्राना। हे प्रभु, ये मेरा सत्संग अपने श्री कमलों में रखना और हमको अपनी कृपा का पात्र बनाना। हे साथ संगत, आपका भी शुक्राना। जो आंटी अंकल ये सत्संग शेयर करे उनका भी शुक्राना। गुरु महाराज जी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखें, वो स्वस्थ और खुश और उनका जीवन बहुत प्यारा हो। यही कामना के साथ मैं अपना सत्संग फिर लाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी साथ संगत जी को, अंकल जी को, आंटी जी को, सभी संगत जी को, सभी प्रेमियों को मेरा बहुत प्यारा नमस्कार। मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भी, श्री गुरु जी के चरणों में भी बारंबार नमस्कार करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने हमें अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं और साथ ही साथ हमको ज्ञान ज्ञान भी दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने पीछे सत्संग में बताया था कि कितनी नेगेटिविटी हमको घेरे हुए है और किस तरीके से वो हमें हर पल अपनी सिक्योरिटी में रखते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं बाय थ्रू अपने टेलीपैथी कि वो मेरे साथ है, ये दिन भी बदल देंगे। उनका बार बार मैसेज आता है कि हाँ, जो दुख है दिसंबर तक है, जनवरी में नवा कोई दुख नहीं होगा, ये सब अंत होगा दिसंबर में ही। गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा इतनी दिखाते हैं, प्यार लुटाते हैं और अपने संगत के साथ जो इनका एक अनोखा रिश्ता है वो तो शायद मैं जुबान से बयां भी नहीं कर सकती। गुरु जी ने हमेशा हमें एक अच्छे लेसन में सिखाया है कि कभी डरना नहीं है। हमेशा उनके मोटिवेशन मैसेज आते हैं, तू डर नहीं, मैं हूँ। हमेशा हमें एक बात उन्होंने हमेशा हौसले की तरह, एक बाप की तरह हमेशा सिखाते रहे हैं। आज मेरा शुक्राना सत्संग है श्री पावन गुरु चरणों में कि गुरु महाराज जी मेरा शुक्राना सत्संग को कबूल करना। भूल चूक हो जाए तो माफी। मैं आपका दास, मैं आपकी बच्ची, आपका बस श्री चरणों में मैं लगी रहूं और भक्ति करती रहूं। गुरु महाराज जी ने मुझे फर्स्ट न्यू ईयर था तो मेरा बहुत दिल था कि हम हैप्पी न्यू ईयर मनाने ना श्री दरबार में कि सत्संग में जाऊं, लेकिन ना मेरा बेटा ना काफी टाइम से बीमार चल रहा है। यही खांसी जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। ये क्या है, क्यों, क्या चीज करते हैं ये लोग। अब मैं देखो उस पॉइंट पे बार बार नहीं कहना चाहती क्योंकि गुरु महाराज जी हैं, वो ठीक कर देंगे। लेकिन हाँ, वो चीज हमें महसूस होती है, वो हमें पता है। लेकिन गुरु महाराज जी का भी हाथ सबसे बड़ा है। गुरु महाराज जी के वहां पर सत्संग में जाना था, लेकिन मेरा बेटा इतना सही नहीं था, उसकी तबीयत में अब काफी टाइम हो गया, 10-15 दिन हो गए हैं। हम डॉक्टर इलाज भी कराए लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा। उसकी खांसी जुकाम इतना ज्यादा है कि वो रात को भी हमें तंग करता है। अभी मेरा बच्चा 3 साल का है तो मुझे जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही बोला कि मुझे ऐसे सत्संग में जाना है। तो उन्होंने ना रात को तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन सुबह मुझे हल्का सा कहते नहीं जाना। फिर मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने फर्स्ट न्यू ईयर के डे पे
बहुत अच्छा सेलिब्रेट करूं और गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती थी बिकॉज ही इज हेड ऑफ माय फैमिली। और हाँ, अम, कि उनके द्वारा ही ना मतलब एक ना सुकून मिलता है। तो फिर ऐसे ही मन में आया, सुबह सुबह उठी कि चलो सत्संग करते हैं, घर पर ही सत्संग करते हैं, अकेली सत्संग करती हूँ। पहले काम किया, उसमें थक गई थी क्योंकि सुबह में लगी, न्यू ईयर था, थाली देनी थी पंडित जी को, तो ऐसे करके मैं लगी हुई थी। करते करते मुझे 3 बज गए थे, मैं थक गई। मैंने कहा इस सुबह की लगी हूँ, 5, साढ़े 5, 6 बजे की, तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं पिकअप कर लूंगी जल्दी। फिर मैंने ना 3 बजे बैठ गई। 3 बजे गुरु महाराज जी ने क्या करा, मुझे फोन पकड़ा दिया। अब मैं क्या करती। फिर 3:30 से 4, मैंने कहा 3:30 से 4 तो मैंने सत्संग करना ही करना है कि 4 से मतलब 1-1.5 घंटे का हो जाए। आप मानेंगे नहीं साथ संगत जी, जो उन्होंने टेस्ट मुझे हाफ एन आवर में लिए हैं। तो कभी मैं एक ड्रेस डाल लूं, वो कहते हैं कि नहीं डालूंगा, दूसरी डालूंगा। वो ड्रेस भी चूज करवाई उन्होंने, स्पेशली ये वाली ड्रेस डालनी है मैंने। और फिर हलवा भी बनवाया उन्होंने। फिर हर मतलब मेरे घर में और कोई नहीं था जो सामान मुझे बाहर मार्केट से लाके दे देता। अचानक से कोई आ भी गया, उसके थ्रू उन्होंने प्रसाद का भी अरेंजमेंट करवा दिया। मतलब गुरु महाराज जी की इतनी लीलाएं चल रही थी, मैं देख देख के हैरान भी हो रही थी और खुश भी हो रही थी कि कैसे वो अपने बच्चों को लाड लड़ा रहे हैं आज। और फिर मैं उनके स्वरूप को देखूं, उनका मुस्कुराता चेहरा। फिर उन्होंने बहुत प्यारा सा सत्संग करवाया, उसका भी शुक्राना। अपना दर्शन दिखाया, सत्संग में दर्शन दिखाया। मैं बेहद 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 तहे दिल से हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको शुक्राना करती हूँ मालिक। आपको बार बार कोटम कोटि शुक्राना शुक्राना, जो इतना नूर दिखाया अपने, पूरा दर्शन दिया सत्संग जी। मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि मैं अकेली थी, अकेली कर रही थी और छोटा सा ही कर रहा था घर में, लेकिन गुरु महाराज जी ने इतना प्यार लुटाया। फिर उन्होंने अपने हलवे में भी मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग ओम त्रिशूल के दर्शन देकर बहुत प्यारा सा उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया। उनकी ये ब्लेसिंग हमेशा मुझे पॉजिटिव फील कराए और हमेशा सुरक्षा में रखे। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने अपना प्यार और अपनापन जो अपनी बच्ची को दे रहे हैं, मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना। फिर मेरे बेटे का जन्मदिन 3 तारीख को था, 3 जनवरी। तो मेरा हमारे आसपास में ही ना एक पैलेस था, तो वहां पर जाना था। अगर मैं वॉकिंग डिस्टेंस से देखूं तो 10 मिनट ओनली, और बाय कन्वीनियंस लूं तो 5 मिनट, हार्डली टू हार्डली। और मेरा बहुत दिल था कि मैं जाऊं, इतनी नियर बाय मेरा हो रहा है, मैं चलूं। आप मानेंगे मैंने घर का काम भी कर लिया। तो इधर से ना मेरे हस्बैंड को भी कोई काम था, हमने भी बांटने के कुछ जाना था अपने बेटे के नाम का। तो हम अधिकतर हम वो ना एक्चुअल टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना तरफ से तैयार थी कि अगर सही टाइम पर आ जाए हम चले जाएंगे, मैं वो भी अटेंड कर लूंगी। आप मानेंगे मैं सब काम A to Z करी जा रही, 1 बज गया, मेरे हस्बैंड ही लेट आए। इतना दिल हो रहा था कि ना मैं ना भाग के गुरुजी के दर्शन करने चले जाऊं, और कहीं नहीं जाने का दिल था। फिर मैं ना मन में सोच के ना बैठ गई। आप मानेंगे just 1 day after Guruji called to me to attend the satsang on the hotel। आप मान नहीं सकते, वो आधा घंटा, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स मैजिकल ब्लेसिंग। क्योंकि सुबह से ना मुझे एक और सत्संग की कॉलिंग थी कि यहाँ हो रहा है, तो मेरा बहुत दिल था मैं वो वहां भी जाऊं। 10 मिनट का रास्ता, 15 मिनट का इतना ही है हार्डली, और से ज्यादा नहीं था। तो 5 मिनट का ही रास्ता था। तो आप मानोगे कि मैं हस्बैंड से पूछते हुए कतरा रही थी कि मैं बोलूंगी तो पता नहीं वो जाने दे या नहीं जाने दे, बिकॉज वो
अपने मूडी बिहेवियर के हैं, तो पता नहीं। तो फिर मैं डर रही थी, अंदर से आवाज आए कि पूछो। मैं ना थोड़ा डर रही थी कि घर में कैसे मैं माहौल को बैलेंस करूंगी। गुरुजी ने उन्हीं के मुंह से बुलवाया, उन्हीं उन्हीं के थ्रू भिजवाया, और उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेज दी कि हाँ भाई ये सत्संग है, इस टाइम आप बस तैयार हो जाओ और आप जाओ। देखो गुरु महाराज जी की इतनी लीला कि अपनी बच्ची के बहुत मेरा मन था कि मैं भी ना ऐसे सत्संग को अटेंड करूं। मेरा भी बहुत दिल था। मैं अधिकतर जाती नहीं, मैं न्यू संगत हूँ, लेकिन मेरा दिल था कि मैं गुरुजी को अटेंड करूं। गुरुजी ने मुझे बकायदा तैयार ही नहीं, इवन मैंने क्या डालना वो भी सिलेक्शन करवाया कि ये डाल वो डाल, क्योंकि मैं परेशान हो गई, मैं एकदम से कैसे सारा मैनेज करूँ हाफ एन आवर में। फिर मैं गुरुजी से पूछी थी मैं क्या डालूं, गुरुजी के रिप्लाई आ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी का ये इस तरीके का लाड लडाना, एक माँ वर्गा जो प्यार दिया है गुरुजी ने, मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हमारे गुरुजी हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं। और फिर गुरु महाराज जी ने मुझे अपने दर्शनों से निहाल किया, सत्संग में बैठने का मौका दिया, प्रसादा दिया अपने वहां का। फिर लंगर प्रसाद की भी सेवा, मतलब लंगर प्रसाद भी खिलाया, और बहुत प्यार से अपनी ब्लेसिंग से भी नवाजा। एक नहीं तो दो बड़े बड़े स्वरूप दिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत छोटे हैं, मतलब हैंड पॉकेट वाले नहीं होते, छोटे पॉकेट स्वरूप ही है मेरे घर में, बड़ा कोई नहीं था। और मैं उन्हीं को ही बस पूजती थी मंदिर में, छोटे से को मतलब अपना घर में ना बस मैं कर लेती थी। मेरी मन में था कि मेरे घर भी बहुत बड़े सब रूप हो, और अब मनेंगे। वहां पे मेरे को ब्लेसिंग मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज जी का प्यार। उन्होंने जिस तरीके से हम जा रहे थे, उन्होंने इतना प्यारा भजन भी, शब्द भी लगाए हुए थे कि गुरु नू प्यारा मेरा, गुरु नू प्यारे, ऐसे करके कोई भजन था। गुरु नू बहुत प्यारे लगदे ने, ऐसे करके कोई भजन चल रहा था वहां पे। एग्जैक्ट लाइंस में बोल रही हूँ बट मीनिंग यही था। तो बहुत प्यारे दर्शन, फिर सामने से ऐसे लगे वो बस देख के मुस्कुरा रहे हैं, अपना प्यार लुटा रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ गुरु महाराज जी की, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके श्री सत्संग में आ सकूं। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बुलाया, मेरे हस्बैंड अभी इतने कनेक्ट नहीं करते, वो धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने जोड़ लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, इतनी लीलाएं दिखाई ना, वहां पर भी सत्संग हॉल में इतना प्यार लुटा रहे थे, जैसे हवा आ रही थी वहां पर। तो गुरु महाराज जी ने दरवाजे बंद करवाना, और एक एक बात को वो सुनते हैं, फिर हस्बैंड को भी वहीं पर पहुंचाना जहां पर ये हो रहा था, क्योंकि वो इतने कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो हम जिसके थ्रू गए थे उनके बेस्ट फ्रेंड थे, तो उनके थ्रू वो आए। फिर वहां उन्होंने प्रसादा चखा, और फिर वहां पर मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने सेवा बख्शी, और ऐसे निहाल करते अपने बच्चों को दोनों हाथों से। आई फील वेरी 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 ब्लेस्ड कि गुरु महाराज जी इतने लाड लदाते हैं, बस हमारे साथ साथ रहे। आई नीड यू गुरु महाराज जी, सबका भला करना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दात का शुक्राना, बार बार शुक्राना। मैं आपके बस आपके साथ जुड़ी रहूं, सारी संगत आपके साथ जुड़ी रहे, आप सबको अपना प्यार दिखाते रहे, और हम आपके प्यार में बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते रहे। ओम नमः शिवाय। मैं अपना यहीं पर ही विश्राम करती हूँ, आगे का सत्संग फिर नया लेकर आऊंगी। आप सबका बहुत 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 शुक्राना।
शुक्राना अंकल आंटी का, शुक्राना जो मेरा सत्संग भेजते हैं, उनके घर भी बरकत पाना गुरु महाराज जी, उनको भी सब अपने ब्लेसिंग में रखना। शुक्राना अंकल आंटी जी, शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना गुरुपा, आपका बेहद दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु।